महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, स्वयं को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों की सेवा में खुद को खो देना। श्री गोपचंद न केवल एक कुशल, बहुमुखी और दूरदर्शी संगीतकार हैं, बल्कि वे एक ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्होंने 75 वर्षों से भी अधिक समय तक अपना जीवन और सेवा अपने समुदाय के लिए समर्पित कर दी है। श्री गोपचंद का जन्म 1932 में सिंध के थारूशा में हुआ था। वे महान गायक, संगीत आचार्य मास्टर चंद्र और हेती चंद्र की सबसे बड़ी संतान हैं। 1932 से 1947 तक गोपचंद ने अपना पूरा समय पढ़ाई और अपने 7 छोटे भाई बहनों के साथ बिताया। गायन और संगीत में उनकी रुचि भी कम उम्र में ही जागृत हो गई थी। वे अपने छोटे भाई महेश चंद्र के साथ सार्वजनिक रूप से प्रस्तुति देने के लिए अपने पिता के साथ शामिल होते थे। 1947 में मुंबई प्रवास के बाद उन्होंने अपनी सुंदर पत्नी श्रीमती गोपीचंद से विवाह किया, जो महान कवि श्री परसराम जिया साहिब की पुत्री थी। 1955 में दादा मास्टर चंद्र साहिब को पाकिस्तान सरकार ने सिंध में एक संगीत दौरे के लिए आमंत्रित किया था। श्री गोपचंद अपने पिता के साथ जुड़ गए और उन्हें अपना पहला सिंधी गीत रिकॉर्ड करने का अवसर मिला। रुसन 1968 में उन्होंने अपने पिता और भाई के साथ एक ऐतिहासिक संगीत यात्रा पर एशिया की यात्रा की। उन्होंने सिंगापुर, हांगकांग, जापान, फिलीपींस, श्रीलंका और इंडोनेशिया में प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने पिता के साथ भारत में अपनी संगीत यात्रा जारी रखी और मुंबई में मास्टर चंद्रा नाइट जैसे बड़े संगीत कार्यक्रमों का आयोजन किया, जहां उस समय के प्रमुख बॉलीवुड गायकों ने पहली बार सिंधी में गायन किया। 1974 में श्री गोपचंद न्यूयॉर्क आए। कला और संस्कृति को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए उन्होंने न्यूयॉर्क में ही रहने का फैसला किया। श्री गोपचंद ने अमेरिका में मंदिरों, गुरुद्वारों और सांस्कृतिक केंद्रों जैसे विभिन्न स्थानों पर रेडियो और टीवी सहित प्रदर्शन किए और एक घरेलू नाम बन गए। श्री गोपचंद उन पहले भारतीयों में से एक थे जिन्होंने अपने बच्चों के साथ मिलकर मंदिरों में निःशुल्क दिवाली और जलीलाल, जेडी, जन्माष्टमी और सभागार शैली के संगीत समारोहों का आयोजन किया, जो 3 दशकों से भी अधिक समय तक चला। उन्होंने और उनके परिवार ने पूरे अमेरिका में अधिकांश मंदिरों और सांस्कृतिक केंद्रों में संगीत सेवाएं आयोजित की। 1990 के दशक के दौरान उन्होंने एक बार फिर पहली बार हो जमालो आई लव सिंधी नामक एक सिंधी टीवी शो का निर्माण किया, जिसका प्रसारण न्यूयॉर्क में ITV पर हुआ। श्री गोपचंद ने विश्व स्तर पर कई लाइव प्रस्तुतियां दी हैं और मुंबई में अपने छोटे भाई महेश चंद्र के साथ मिलकर सफल सिंधी कार्यक्रम सुर चंदर जा रात चंदर जी के सह संस्थापक थे। श्री गोपचंद को संगीत के माध्यम से उनकी सेवाओं के लिए कई पुरस्कार मिले हैं। ऐसा ही एक सम्मान अमेरिका में 25 साल की सेवा पूरी करने के लिए मिला था, जहां अनूप जलोटा को सिंधी में गाने के लिए आमंत्रित किया गया था। बाद में उन्होंने अपने भाई महेश चंद्र के साथ मिलकर एक सिंधी CD एल्बम रिकॉर्ड किया। मुंबई में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिंधी संगीत में उनके योगदान के लिए संगीत निर्देशक नशाद साहब द्वारा सम्मानित किया गया। 2019 में उन्हें मुंबई, भारत में बॉलीवुड अभिनेता और हास्य अभिनेता जॉनी लीवर द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया और बाद में न्यूयॉर्क स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। सबसे बड़ा पुरस्कार खासकर स्वयं उस व्यक्ति के लिए यह एहसास है कि उसकी कड़ी मेहनत और कला के प्रति समर्पण ने सिंधी और भारतीय समुदाय पर, जिससे वो इतना प्यार करता है, सचमुच इतना सकारात्मक प्रभाव डाला है। उन्हें सिंधी और हिंदू समुदाय की ओर से एक जीवित हस्ती और संगीत के राजदूत के रूप में सम्मानित किया गया। हम सभी उनकी महान सेवाओं के लिए उन्हें नमन करते हैं। उनकी विरासत उनके बच्चों और नाती पोतों के माध्यम से आगे बढ़ रही है। दर्द कटींदे कीन छलींदे हर हाल में रावल रहबर थींदे हर हाल में रावल रहबर थींदे।